हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल नर्सिंग चैलेंजर्स में। आज हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे जो मैंने आपसे पूछे थे। आपका किसी का रिप्लाई नहीं आया, इसीलिए आपका नंबर नहीं आता है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते नहीं। मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस डालता हूँ, बट आप आंसर नहीं देते, इसलिए आप रह जाते हो 1-2 नंबर से। इसलिए आप आंसर दिया करो। चलिए, आज मैं जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे उनके आंसर दे देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द कार्डिनल साइन ऑफ GERD। GERD का कार्डिनल साइन कौन सा है इनमें से? तो आपको राइट आंसर करना है पायरोसिस या हार्टबर्न। हर्निया के अंदर जब इसोफेजियल हर्निया या हाइटल हर्निया पढ़ेंगे तो उनमें जो मोस्ट कॉमन साइन होता है वो भी हार्टबर्न आपको देखने को मिलेगा। जब अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा हर्निया का तो वहाँ से अच्छे से समझा दूंगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ GERD। बार बार बता चुका हूँ, GERD का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है बेरेट इसोफेगस यानी डी। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलेना सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। एम्स BPL यानी भोपाल में SNO यानी सीनियर नर्स ऑफिसर 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मेलिना सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका राइट आंसर होगा, मेलिना पूछा है मैंने, इंजरी इन द अपर बोवेल। देखिए, अगर लोअर बोवेल में होगी तो यहाँ पर मेलिना नहीं होगा, फिर हेमेटोचेजिया होगा, क्योंकि फ्रेश ब्लड आपको देखने को मिलेगा। मेलिना कब होगा? जब अपर बोवेल में कोई इंजरी हुई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्टबर्न रेफर्स टू एन अनईजी बर्निंग सेंसेशन इन द। हार्टबर्न मीन्स होता है अनईजी बर्निंग सेंसेशन। तो ये कहाँ पर देखने को मिलेगी? ये RRB फरवरी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा इसोफेगस यानी डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट हु हैज सेंगिस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब इंसर्टेड सडनली एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड टेक द नर्स। एक पेशेंट है जिसके सेंगिस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब इंसर्ट की गई है, सडनली उसे डिफ़िकल्टी हो रही है ब्रीदिंग लेने में, यानी ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो सबसे पहले नर्स क्या करेगी? ये DSSB 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन विद ऑक्सीजन मास्क। जो ऑक्सीजन मास्क है उसे ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेगी। सेकंड है, एलिवेट द हेड एंड ऑफ द बेड, यानी जो हेड है उसको एलिवेट करेगी एंड ऑफ बेड से। नेक्स्ट है, लिसन द क्लाइंट लॉन्ग साउंड। नेक्स्ट है, कट एंड रिमूव द ट्यूब। कट यानी उसको काट देगी ट्यूब को, एंड उसको रिमूव कर देगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, कट एंड रिमूव द ट्यूब। अगर किसी पेशेंट को सेंगिस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब इंसर्ट करने के बाद में किसी भी प्रकार की डिफ़िकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में, तो आपको सबसे पहले कट करना है एंड उसको रिमूव करना है। ये प्रायोरिटी एक्शन है नर्स का। ये DSSB 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना, वापस पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द कन्फर्मेटिव टेस्ट टू चेक द प्लेसमेंट ऑफ सेंगिस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब। आपने सेंगिस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब इंसर्ट की है, आप कन्फर्मेटिव टेस्ट कैसे करोगे? एस्पिरेशन, ऑस्कल्टेशन, सोनोग्राफी, एक्सरे। सबने सुना होगा, सबको पता होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, एक्सरे। एक्सरे के द्वारा आप कन्फर्मेटरी टेस्ट कर सकते हो सेंगिस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब अपनी जगह पर प्लेसमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द कन्फर्मेटिव टेस्ट फॉर चेक द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ NG ट्यूब। ये तो सबको पता है, एक्सरे होगा। सेकंड, दोनों में एक्सरे होगा। कोई सी भी ट्यूब हो उसका कन्फर्मेटिव टेस्ट एक्सरे के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल पोर्टल वेन प्रेशर। ये मैंने बता दी है, मैं जो भी अलग से बताता हूँ आप उनको नोट किया करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी, 5 to 10 mm of Hg। नेक्स्ट है, पायरोसिस इज ए कार्डिनल साइन ऑफ इन विच डिजीज कंडीशन। ये क्वेश्चन दोबारा आ चुका है आपके, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, बट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। GERD, हार्टबर्न GERD का कार्डिनल साइन है। नेक्स्ट है, एंडोस्कोपी इज एन। एंडोस्कोपी क्या है? नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर, इन्वेजिव प्रोसीजर, ए एंड बी बोथ, या नॉन ऑफ अबव। नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है या इन्वेजिव प्रोसीजर है, या ए एंड बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर। एंडोस्कोपी किसी प्रकार का इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं है, ये नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बर्ड बीक लाइक अपीयरेंस
इज सीन इन विच डिजीज कंडीशन, ये मैंने अच्छे से बता दिए है। विथ इमेज बेस्ड भी इसका क्वेश्चन बता दिए है। इसका राइट आंसर होगा अक्लेजिया कार्डिया, याद रखना अक्लेजिया कार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिस्टुला आर मोस्ट कॉमन विथ विच ऑफ द बोवेल डिसऑर्डर, कौन से बोवेल डिसऑर्डर में फिस्टुला मोस्ट कॉमन देखा जाता है, ये मैंने पढ़ा दिए है। किसमें? क्रॉन्स डिजीज के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा डी, क्रॉन्स डिजीज। याद रखना क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। आप क्वेश्चंस पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, फिर आप आंसर दीजिए। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फिस्टुला इन क्लाइंट विथ क्रॉन्स डिजीज, इसका जो राइट आंसर है वो होगा एनोरेक्टल यानी डी। इनमें से फिस्टुला बन रहा है क्रॉन्स डिजीज के अंदर, तो वो मोस्ट कॉमन कौन सी साइट पे बनेगा? तो आपको इसका राइट आंसर देना है एनोरेक्टल साइट पे। ये फिस्टुला से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो मैंने क्रॉन्स डिजीज के अंदर अच्छे से समझा दिए है, कौन सा कहाँ हो रहा है और कौन सा फिस्टुला मोस्ट कॉमन है, कौन सी डिजीज में हो रहा है। या इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज, जब मैंने अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज पढ़ाया था तो वहाँ पर क्रॉन्स डिजीज के अंदर अच्छे से बता दिए है। आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, डाइजेस्टिव सिस्टम से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स इज रिव्यूइंग द रिकॉर्ड ऑफ ए क्लाइंट विथ क्रॉन्स डिजीज विच स्टूल करेक्टराइज शुड द नर्स एक्सपेक्ट नॉट डॉक्यूमेंटेशन इन द क्लाइंट रिकॉर्ड, यानी कि एक पेशेंट है जो क्रॉन्स डिजीज से सफ़र कर रहा है, उसको नर्स को पता है कि ये क्रॉन्स डिजीज से सफ़र कर रहा है, तो नर्स किस प्रकार का स्टूल देखेगी और नोट करेगी डॉक्यूमेंटेशन कि क्लाइंट में किस प्रकार का स्टूल पास आउट हो रहा है, तो उसको नर्स डॉक्यूमेंटेशन करेगी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, डायरिया। देखिए वेट लॉस इसका कोई कनेक्शन नहीं है स्टूल से, एनोरेक्सिया इसका भी कोई कनेक्शन नहीं है। सी कॉन्स्टिपेशन एंड डी डायरिया, दोनों में आपको कन्फ्यूज़न ज़रूर होगा, बट इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। डायरिया अगर कंडीशन अराइज हो रही है तो नर्स क्या करेगी? डॉक्यूमेंटेशन करेगी। अगर डायरिया कंडीशन अराइज हो रही है और साथ में क्रॉन्स डिजीज़ रिकॉर्ड है पहले से, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन करेगी अगर पेशेंट को डायरिया हो रखा है तो। थोड़ा ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चंस का, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ये थे अपने कुछ क्वेश्चंस, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ कल। थैंक यू।